हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाषा भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यानी कि थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। भाई, लैंग्वेज किसी भी भाषा की अगर आपको शिक्षण टीचिंग करनी है तो उसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं भाषा का सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, जो थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है। देखिए, फर्स्ट आपका जो थ्योरी है वो है अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है? शैशवावस्था में जब बच्चा किसी शब्द को सीखता है तो वह उसके लिए अमूर्त होता है, इसलिए किसी मूर्त वस्तु से उसका संबंध जोड़कर उसे शब्द सिखाया जाता है। जैसे दूध के साथ साथ उसे दूध भी दिखाया जाता है। देखिए, शैशवावस्था में बच्चा जब छोटा होता है, लगभग 1 माह से 2 वर्ष के बीच जब बच्चा होता है, तब वह कैसे सीखता है? अनुबंधन के द्वारा सीखता है। यानी कि जिस शब्द को हम उसको सिखा रहे हैं उसका संबंध उसी शब्द के मूर्त वस्तु, यानी कि जैसे कि आपने देखा, दूध, अगर हमें शब्द सिखाना है बच्चे को तो उसके लिए हमें दूध मूर्त रूप में, यानी कि दूध एक बोतल में उसको हम दिखाएंगे कि बेटा ये दूध है, तब वो बच्चा उस दूध से उस शब्द का अनुबंधन के द्वारा उसको याद कर लेगा। तो इसको हम बोलते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, सेकंड आपका जो जो थ्योरी है दैट इज अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण यानी कि बालक अपने परिवार या समाज में बोली जाने वाली भाषा का अनुकरण करके भाषा अर्जित करता है। देखिए, अनुकरण का मतलब क्या भाई? जैसा बच्चा क्या करता है, अपने परिवार या समाज में जैसी भाषा बोली जाती है, जैसा और लोग बोलते हैं उसका अनुकरण करता है, यानी कि दूसरों को बोलते हुए देखता है और उनकी तरह उन शब्दों को बोलने की कोशिश करता है। तो इसको हम बोलते हैं अनुकरण। ठीक है, तो इसलिए यदि परिवार या समाज में त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग होता है तो बच्चा भी त्रुटिपूर्ण भाषा ही सीखता है। यानी कि अनुकरण का सिद्धांत का क्या है कि यदि अनुकरण में होता है क्या, बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है। ठीक है, जैसा दूसरे बोलते हैं वैसा ही बच्चा बोलने की कोशिश करता है। तो अगर उसके परिवार या समाज में गलत भाषा का प्रयोग होगा तो बच्चा भी गलत भाषा ही सीखेगा। तो ये था आपका अनुकरण का सिद्धांत। थर्ड है आपका अभ्यास का सिद्धांत, प्रैक्टिस का थ्योरी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो थॉर्नडाइक है उन्होंने कहा है कि भाषा का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा बिना अभ्यास के ना तो सीखी जा सकती है और ना ही उसकी कुशलता को बरकरार रखा जा सकता है। देखिए, इनके अनुसार क्या है, जो भाषा है उसको सीखने के लिए, आपको भाषा का विकास करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जितना आप अधिक अभ्यास करेंगे शब्दों का, जितना आप अधिक बोलेंगे, उतना ही आपकी जो भाषा है वो इतना ही आप सीखते चले जाएंगे और आपकी जो भाषा में कुशलता है वो उतनी ही बरकरार रहेगी। तो इनका जो कहने का मतलब था इस सिद्धांत में कि उन्होंने कहा कि अभ्यास, प्रैक्टिस पर जोड़ दिया है। प्रैक्टिस, जितने प्रैक्टिस आप करेंगे इतना आपको भाषा जल्दी सीखेंगे और इतना ही आप उसकी कुशलता को बरकरार रख पाएंगे। तो ये थे 3 इम्पोर्टेंट जो थ्योरीज थी, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसके अलावा और भी कई सारी थ्योरीज होती हैं, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो हम केवल इन 3 थ्योरीज को डिस्कस किया है हम लोगों ने। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होंगी। पहला आपका अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि आप जिस शब्द को बच्चे को सिखा रहे हैं उसका संबंध उसके मूर्त रूप से करेंगे। जैसे दूध, अगर शब्द आपको बच्चों को सिखाना है तो आपको दूध की बोतल, यानी कि दूध को आपको दिखाना पड़ेगा कि बेटा बच्चा ये है दूध। तो बच्चा जो है उस दूध शब्द का और उस दूध में संबंध बना लेगा और उस संबंध से बच्चा उस शब्द को याद करेगा। तो उसको हम बोलते हैं अनुबंधन। नेक्स्ट हमारा अनुकरण, यानी कि दूसरों को देखकर बच्चा सीखता है। आप तो जैसे कि आप जानते हैं, तो इसमें जैसी लैंग्वेज का यूज़ होगा परिवार में, समाज में, वैसा बच्चा सीखेगा। ठीक है, और थर्ड वन इज अभ्यास का सिद्धांत, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे इतना आपको लैंग्वेज की जो भाषा है उतना विकास होगा और इतना ही आप उसमें कुशल बनेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं थोड़ा आगे की, तो भाषा सीखने के साधन कौन कौन से होते हैं। देखिए भाषा सीखने के साधन यानी कि बच्चा भाषा सीख रहा है तो उसमें कौन कौन से साधन हैं जो भाषा सीखने में मदद करते हैं। फर्स्ट, अनुकरण। ये तो आपको पता ही है, अनुकरण मतलब बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। सेकंड आपका खेल। खेल देखिए आप कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें कई सारे बच्चे और शामिल होते हैं, समूह में खेलते हैं। तो समूह में आप खेलेंगे तो आपको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भाषा का जो विकास है वो एक खेल के द्वारा हो सकता है। थर्ड आपका है कहानी सुनाना। भाई कहानी सुनाओगे आप, कहानी सुनाओगे तो उससे भी आपका कहीं ना कहीं भाषा का विकास होगा। वार्तालाप करेंगे आप, या आप एक दूसरे से, बच्चों में मान लीजिए आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो उसमें भी आपकी जो भाषा है उसका विकास होगा। फिफ्थ वन इज प्रश्नोत्तर। भाई प्रश्न उत्तर, कोई प्रश्न कहेगा कोई उसका उत्तर देगा, तो इस तरीके से भी जब आप बात करेंगे तो उससे आपकी जो भाषा है उसका विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो आपकी थ्योरीज हैं या फिर लैंग्वेज टीचिंग है। लैंग्वेज टीचिंग के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट आपका पॉइंट है भाषा सीखने के लिए ऐसी गतिविधियां करानी चाहिए जिससे बच्चों को भाषा प्रयोग एवं अभिव्यक्ति के अधिक अवसर मिले। यानी कि आप ऐसी एक्टिविटी बच्चों को कराओ जिससे बच्चों को भाषा प्रयोग का यानी कि भाषा बोलने के अवसर उसको मिले, भाषा प्रयोग एवं अभिव्यक्ति। भाई ऐसी एक्टिविटी आपको करानी है जिससे बच्चों में भाषा बोलना और उनकी अभिव्यक्ति करना इन सब के अवसर मिलने चाहिए बच्चों को। तो ऐसा अगर होगा तो बच्चे का जो भाषा विकास है वो सही तरीके से और अधिक तीव्र गति के साथ होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका। सेकंड पॉइंट आपका है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना कि भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है, भाई अनुकरण पर बल देता है, अनुकरण। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग के अवसर देना है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है भाषा, अगर आप भाषा शिक्षण की बात अगर हम करें तो भाषा शिक्षण में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप जो भाषा प्रयोग है उसके अवसर अधिक से अधिक दें, जितना हो सके आप उसको अधिक से अधिक अवसर दें। आप उसको खेलने दें, आप उसको बोलने की स्वतंत्रता दें, आप उससे वार्तालाप करें, आप उससे प्रश्नोत्तर करें। तो ये एक होता है कि आप जो भाषा है आपकी उसका प्रयोग करने के आप अधिक से अधिक अवसर बच्चे को दे रहे हैं, तो उसका विकास, जो भाषा विकास है बच्चे का, वो अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षा में भी चलती रहती है। भाई भाषा शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो अन्य विषयों में भी चलती रहती है। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो भाई लैंग्वेज तो भाई किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए लैंग्वेज भाषा की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो आप अन्य विषयों जो भी भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है वो अन्य विषयों में भी चलती रहती है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। यानी कि वार्तालाप, बातचीत तो आप करेंगे ही करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बातचीत तो आप करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है भाषा शिक्षण में कविता, कहानियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे भाषा सीखने में रुचि लें। आप जो भाषा, कोई भी लैंग्वेज आप अगर टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको कविता या कहानियों का प्रयोग करें जिससे बच्चे जो है, बच्चों को भाषा सीखने में अपनी रुचि एक लें, बच्चे यानी कि इंटरेस्ट लें बच्चे भाषा सीखने के लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको सही लगा होगा ये वीडियो, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।